Good morning, students. Today, in English of class 10th, we are going to read chapter 7, A Baker from Goa, from First Flight book. It is the first part. Now, the introduction of the chapter. A baker from Goa revolves around the relevance of a baker in the Goa culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. ये उस समय की बारे में बताते हैं जब पुर्तगीज़ जो पुर्तगाली लोग थे गोवा के ऊपर अपना रूल करते थे। उस समय जो बेकर थे गोवा में उनके बारे में बताएगा। गोवा कल्चर में द पोर्तगीज़ में हैव लेफ्ट, जो पुर्तगीज़ थे वो जा चुके थे, बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन inevitable stature. In the story, the author recalls his childhood days and their excitement on seeing the baker. इस चैप्टर में ऑथर अपने पुराने जो चाइल्डहुड के डेज थे उनको याद करता है और एक्साइटमेंट जो एक बेकर को देखकर हुआ करती थी। जो बेकर थे दे वर enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth. वो इतने उत्साहित होते थे उसको देखकर कि वो बिना ब्रश किए ही उठते ही उनके पीछे दौड़ पड़ते थे। Our elders are often heard reminiscing nostalgical about those good ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज कि जो अवर एल्डर्स थे ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकल अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज कि जो हमारे एल्डर्स थे हमेशा सुना करते थे जो अच्छी यादें थी, मनोहर यादें थी बचपन की लायलायत करने वाली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ के बारे में, उनके फेमस ब्रेड्स के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, कि उनको खाने वाले शायद वैनिश गायब हो गए हैं लेकिन बनाने वाले अब भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉस, हमारे बीच में आज भी उनको मिक्स करने वाले, मोल्ड शेप देने वाले और जो बेक करते हैं लॉस को आज भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, कि उस समय की पुरानी जो भट्टियाँ हैं वो आज भी एग्जिस्टेंस में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि जो उनमें आग हैं अब भी नहीं बुझी हैं। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning, जो उनके बेकर्स के बैम्बू की खनक है वो आज भी पहुंचने से पहले उनका आभास करवाती हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी सुनी जा सकती है बहुत सारे प्लेसेस पर। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशंस, कि आज शायद उनके फादर जीवित नहीं हैं लेकिन जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आगे उनके बेटे हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। मे बी दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पडेर इन गोवा, गोवा में पडेर के नाम से जाने जाते हैं। In this article, you will reading glimpses of India summary. The chapter includes 3 stories. First one is The Baker from Goa by Lucio Rodriguez. This is a story about a baker and relates to the old Portuguese days. Second है Coorg by Lokesh Abrol. It is a story about Coorg, a place in Karnataka. The author describes the weather, environment, people, wildlife and the landscape of Coorg in this story. The last one is Tea from Assam by Arup Kumar Datta. This story is about 2 friends
exploring the tea gardens of Assam and also learning the legends behind it. Two friends की stories हैं. Now the summary of the chapter. A baker from Goa is a short story that relates to the time when there was Portuguese rule in Goa. उस समय की स्टोरी है जब पुर्तगाली लोग गोवा के ऊपर अपना राज करते थे. This story is of a baker living in a Goa village. During those times, people ate loaves of bread. उस समय लोग जो ब्रेड के लॉव्स थे वो खाते थे. These were made in big furnaces. जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ थी वहाँ पर बनते थे. The bakers known as pader would come to sell these bread in the street and would make a jingle sound with the bamboo. गलियों में जो जिंगल जिंगल की आवाज़ नीचे लगाते थे वो अपने बैम्बू को आवाज़ करते हुए जिंगल की आते थे. Although nowadays we may not see these laws but may sometimes see the furnaces and some bakers carrying on the traditional business of their forefathers. लेकिन अब वो नहीं दिखाई देती लॉस बट मैनी टाइम्स समटाइम्स, लेकिन कई बार वो भट्टियाँ दिखती हैं और जो बेकर का काम कैरिंग किया हुआ है ट्रेडिशनल जो उनका बिजनेस था उनके जो आगे उनके बच्चे थे उन्होंने वो बिज़नेस कैरी किए हुए हैं. द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज. वो याद करता है कि जब एक दिन में 2 बार आता था. ही वॉज द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड. वो जो बेकर थे वो उसके फ्रेंड था, ऑथर का और गाइड था. द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस वुड बाई लॉव्स ऑफ ब्रेड विच दे एट विद टी. जो मेड सर्वेंट्स थे इन द ऑथर्स हाउस वो लॉव्स खरीदते थे और चाय के साथ उनको खाते थे. ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ओकेजन, स्पेशली स्वीट ब्रेड बॉल. ऑल्सो द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस, कबाई. उनकी एक स्पेशल ड्रेस थी कबाई जिसको बोलते थे. इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू द नीज. जो घुटनों तक पहुंचती थी. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम. बहुत लाभदायक बिजनेस था उस समय. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 7 सेकेंड पार्ट. इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. थैंक यू स्टूडेंट्स.